नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट में। आज हम यूनिट डिजिट के एक और दूसरे लेक्चर के साथ आए हैं। उससे पहले हमने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं, वास्तविक संख्याओं के दो लेक्चर लिए थे, ठीक है। और आगे चलते हैं हम कंसेप्ट ऑफ पावर, साइक्लिसिटी एंड साइकिल और साइक्लिसिटी। यानी कि हमने कल देखा था कि जैसे मान लो ये आ गया और हमें इसका इकाई अंक निकालना है, या इनको जोड़ने पर जो इकाई अंक आने वाला है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते थे, इसका इकाई अंक लेते थे और इकाई अंकों को जोड़ देते थे। अगर प्लस है तो जोड़ देते थे, माइनस है तो घटा देते और गुणा होता तो गुणा कर देते थे। अब इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा 8, यानी इकाई अंक कितना आएगा 8। इन पूरे को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब कभी कभी क्या होता है, इतनी बड़ी संख्या आ जाती है और इसके ऊपर इतनी बड़ी पावर का मतलब इतनी बड़ी घात आ जाती है किस संख्या पर। अब घात वाली संख्याओं की हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे, उसके हम कंसेप्ट को समझते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे हमें क्या निकालना, इकाई के अंक। क्या निकालना है, इकाई का अंक। और हमारे पास अंकों की संख्या कितनी है, 10। और वो कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास 10 अंक है टोटल कुल मिलाकर। इनकी हम पावर में, इनकी पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या आने वाला है उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करें। इनमें से देखो, 1, 0, 1, 5 और 6 कौन कौन से इकाई अंक है, कौन कौन से अंक है, 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6। इनकी पावर में कुछ भी हो, इनकी पावर में कुछ भी हो, इनका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे 0 के पावर में कुछ भी है, जैसे मान लो 0 के पावर में n है, तो इसका जो अंश रहेगा वो क्या आएगा, 0। यानी इसका इकाई अंक जो आएगा वो क्या आएगा, 0। 1 के पावर में कुछ भी है तो इकाई अंक क्या आएगा, 1। 5 के पावर में कुछ भी है, इकाई अंक क्या आएगा, 1। 6 के पावर में कुछ भी है, इकाई अंक क्या आएगा, 1। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ 0, 0 की घात 1 का मतलब 0, 0 की घात 2 का मतलब 0, 0 की घात 3 का मतलब 0। यानी इकाई अंक क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है हमेशा। उसके बाद देखो 1, 1 की घात 1 का मतलब 1, 1 की पावर 2 का मतलब 1, 1 की पावर 3 का मतलब 1, 1 की पावर 4 का मतलब 1। यानी 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा, 1। उसके बाद अपने आता 5, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। इकाई अंक क्या है, 5। 5 की पावर 3 125। इकाई अंक क्या है, 5 की पावर 4 625। इकाई अंक क्या है, 5। इसी प्रकार आगे 6, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। यानी इकाई अंक क्या है, हर बार 6। कहने का मतलब ये है कि ये 4 अंक ऐसे हैं जिनकी पावर में आप कुछ भी रख दो हमेशा ये सेम ही आंसर देंगे। ये तो हो गए आपके 0, 1, 5 और 6 के बारे में। अब हम देखते हैं 8। ये हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब हम देखेंगे 4 के बारे में और 9 के बारे में। 4 और 9 के बारे में। 4 और 9 का एक सिंपल कंसेप्ट है, इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब रिपीटेशन दो घात के बाद होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, इकाई अंक 6, 4 की घात 3 64, इकाई अंक 4, 4 की घात 4 जो हो जाएगा आपके 256, इकाई अंक 6। अब देखो
यहाँ देखो 4 की घात 1 यानी सम संख्या, 4 की घात 2 सॉरी विषम संख्या, 4 की घात 2 सम संख्या, 4 की घात 3 विषम संख्या, 4 की घात 4 सम संख्या। यानी 4 की घात में अगर विषम संख्या है तो घात कितनी आ रही है, इकाई अंक कितना आ रहा है 4। 4 की घात में अगर सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आ रहा है 6। यानी कहने का मतलब अगर 4 की पावर में सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा 6। 4 की घात में अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा 4। ये होता है नियम 4 की घात का। 4 की घात अगर सम संख्या है तो 6 आएगा और 4 की घात विषम संख्या है तो क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं 9 के बारे में। किसके बारे में देखते हैं 9 के बारे में। 9 की घात 1 9, 9 की घात 2 इतना, 9 की घात इकाई अंक 1 इसमें इकाई अंक 9, 9 की घात 3 729 इकाई अंक कितना। अब कहने का मतलब क्या कि अगर 9 की घात में 9 की पावर में अगर विषम संख्या है, 9 की पावर में अगर कौन सी संख्या है विषम संख्या है तो जो इकाई अंक है वो कितना आएगा 9। और 9 की घात में अगर सम संख्या है, 9 की घात में क्या संख्या है सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा 1। देखो हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया 0 1 0 1 5 है, ये तो यहाँ पढ़ लिए। इनकी पावर चाहे कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा 1 खुद आएंगे। और उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा 4 और 9 के बारे में। इनकी पावर 2 के बाद रिपीट होती है। कहने का मतलब अगर सम संख्या है, अगर 4 के लिए देखते हैं 4 की घात अगर सम में है तो 4 की घात अगर विषम में है तो 4 आएगा, 4 की घात सम है तो क्या आएगा 6 आएगा। 9 की पावर में देखें 9 की घात विषम है तो 9 आएगा, 9 की घात सम है तो क्या आएगा 1 आएगा। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास 2 3 7 और 8। इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो कितने की होती है 4 की होती है। यानी हर 4 पावर के बाद ये अपने आप को क्या करते हैं रिपीट करते हैं। जैसे 4 की घात 2 की घात 1 कितना आएगा 2, 2 की घात 3 कितना आएगा 8, 2 की घात 2 कितना आएगा 4, 2 की घात 3 कितना आएगा 8, 2 की घात 4 कितना आएगा 16, 2 की घात 5 कितना आएगा 32। ठीक है। इकाई अंक देखो इकाई अंक यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 8 यहाँ कितना 6 और यहाँ वापस कितना आ गया 2। यानी इकाई अंक रिपीट होने लग गया। यहाँ से देखो 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81, 3 की घात 5 243। अब देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है 3 9 7 1 तो वापस क्या आ गया 3। यानी कहने का मतलब क्या है ये हर चौथी घात के बाद अपने आप को क्या करेंगे रिपीट करेंगे। यहाँ देखो 7 के कंसेप्ट में देखो 7 की घात 1 7 7 49 मतलब इकाई अंक कितना गया 9, 7 की घात 2 7 एकम 7 इकाई अंक कितना गया 7 की घात 2 मतलब 7 7 49 इकाई अंक कितना आ गया 9, 7 7 की घात 3 7 3 7 9 63 यानी इकाई अंक कितना आएगा 3। इससे गुणा कर दो 9 से 7 को इससे। अब 7 की घात 4 7 को 3 से गुणा 7 3 21 इकाई अंक क्या आएगा 1। वापस 7 की घात 5 7 की घात 5 वापस रिपीट हो रही है 7 इकाई अंक। अब देखो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 8 और 64 इकाई अंक 4, 8 की पावर 3 512 इकाई अंक 2, 8 की पावर 4 8 को 2 से गुणा करो 8 3 16 इकाई अंक 6, 8 की पावर 5 8 को 6 से गुणा 8 48 48 वापस 8। कहने का मतलब इकाई के अंक हर चौथी पावर के बाद क्या होते हैं रिपीट होते हैं। तो ये हो गया आपके कंसेप्ट ऑफ पावर साइकिल यानी कि साइक्लिसिटी का कंसेप्ट, यानी कि कितनी अंकों के बाद रिपीटेशन होगा और कितने अंकों के बाद रिपीटेशन नहीं होगा। अब इन सभी चीजों को मैं एक सारणी के रूप में व्यक्त कर देता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इनके ऊपर पावर को देखते हैं।
1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 3, 1 की पावर कुछ भी होगी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अब देखो, फिर हमने देखा था 4 5, 5 की पावर कुछ भी होगी तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, और अगर 0 की पावर उसके बाद कौन है, 6, 6 की पावर कुछ भी होगी तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 0 की पावर कुछ भी होगी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने किसको देखा था, 4, 4 की पावर 1 होगी तो क्या आएगा, 4, 2 होगी तो क्या आएगा, 6, तो विषम होगी तो क्या आएगा, सम होगी तो 6 आएगा। विषम सम, विषम सम, विषम सम। उसके बाद हमने किसका देखा, 9 का, 9 की पावर विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम और सम। अब देखो इनका रिपीटेशन कितने के बाद हो रहा है, 1, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 1, इनका रिपीटेशन कितने के बाद हो रहा है, 2 के बाद, तो इसकी मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 2। ये साइक्लिसिटी ध्यान रखना, रिपीटेशन कितनी संख्या के बाद हो रहा है, इनकी साइक्लिसिटी 1 के बाद, इनकी साइक्लिसिटी 1 के बाद, इसकी साइक्लिसिटी 2 के बाद और इसकी 1 के बाद। अब हम देखते हैं 2, 2 की पावर 1 होगी तो 2, 2 की पावर 2 होगी तो 4, 2 की पावर 3 होगी तो 8, 2 की पावर 4 होगी तो 16, यानी कि 6। वापस रिपीटेशन होगा 2 4 8 और 6। 3 का 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 9, 27 का 7 और 81 का 8, वापस 3 9 7 1। उसके बाद 7 की पावर 1 7, 7 7 49 9, 7 9 63 3, 7 3 21 1, वापस 7 9 3 और 1, वापस 8 का 8 एकम 8, 8 वाटी 64, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, वापस 8 4 2 और 6। इनकी साइक्लिसिटी कितने के बाद है, 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। तो ये एक प्रकार से हमने टेबल के रूप में व्यक्त कर दिया है कि कौन सी संख्या की पावर क्या होने पर इसका इकाई अंक क्या आने वाला है। तो आप इसको याद कर सकते हो, वरना आप कंसेप्ट के द्वारा भी याद कर सकते हो। कंसेप्ट ज्यादा अच्छा रहता है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस आईडी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तब तक के लिए थोड़ा दूर हो जाता हूं। आज हमने पावर में इकाई का अंक क्या आने वाला है, पावर किस संख्या की पावर होने पर उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन किया। आगे की क्लास में, कल की क्लास में हम देखेंगे कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके बेस पर। और धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।